ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने कामयाबी और शोहरत पाने के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच दी। उसका नाम आर्यन था। आर्यन को बचपन से ही गायकी का शौक था। तारे गामा पाधा नीसा, तारे गामा पाधा नीसा। अरे आर्यन, तू सुबह सुबह फिर से ये सब लेकर बैठ गया? स्कूल नहीं जाना है क्या? माँ, मुझे गायक बनना है। अरे क्या करेगा तू गायक बनकर? अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो हमारी गरीबी कैसे दूर होगी? बेटा, अगर तू अच्छे से पढ़ेगा तभी तो तेरी बड़े होकर सरकारी नौकरी लगेगी। नहीं माँ, मुझे तो गायक ही बनना है और मैं गायक बनकर भी तो घर की गरीबी दूर कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, बन जाना गायक, मगर अभी स्कूल तो जा। आर्यन स्कूल से आकर फिर से गायकी के अभ्यास में लग जाता और प्रतिदिन गायकी का अभ्यास करता। समय ऐसे ही बीत जाता है और आर्यन बड़ा हो जाता है और आर्यन खुद के गाने लिखने लगा और उनको गाने लगा, मगर उन गीतों के द्वारा उसे कोई सफलता नहीं मिली। वह दिन रात रियाज करता और नए नए गीत बनाया करता था, मगर उसको फिर भी कोई सफलता नहीं मिली और समय ऐसे ही गुजरता गया। नाकामयाबी के कारण आर्यन अब डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और वह सिगरेट और शराब का नशा करने लगा था। वह बिस्तर पर पड़े हुए करवटें बदलता, मगर उसको नींद नहीं आया करती थी। मैंने अपना पूरा जीवन गायकी के लिए दे दिया। हर दिन रियाज किया, मेहनत की, फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे कहूं? अब मैं जीकर क्या करूं? और आर्यन बेहोश होकर गिर जाता है। आर्यन, आर्यन, कौन है? कौन है वहां? आर्यन, मेरे पास आओ। कौन है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? यह जरूरी नहीं है आर्यन कि मैं कौन हूँ। इस समय जरूरी हो तुम। तुम्हें इस समय मेरी ज़रूरत है। तुम्हें कामयाबी और शोहरत चाहिए ना, वो मैं तुम्हें दूंगा। बस तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। बस अपने आप को मुझे सौंपना होगा, फिर देखना तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें दौलत, शोहरत, कामयाबी, नाम, घर, गाड़ी, पैसा और जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें दूंगा और जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा मसा करूंगा कि लोग तुम्हारे गीतों को सुनकर तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सभी के मुंह पर तुम्हारा नाम होगा और यह सब सिर्फ मेरे उस मसे से होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें बस अपने आप को मुझे सौंपना होगा और मेरी इबादत करनी होगी, मेरी बंदगी करनी होगी, मुझे पूजना होगा, तब सब कुछ तुम्हारा होगा। आप है कौन? मैं लूसीफर हूं और इस दुनिया में मेरा राज्य है। और आर्यन ने लूसीफर के सामने घुटने टेक दिए और उसको अपना प्रभु मान लिया और उसकी आराधना भक्ति करनी शुरू कर दी। अब आर्यन लूसीफर की उपस्थिति में अपना समय बिताया करता था और लूसीफर उसे नए नए गीत दिया करता था। अब आर्यन लूसीफर की आत्मा में होकर उन गीतों को जब गाता, तब लोग उन गीतों को सुनकर उसके इन गीतों के दीवाने हो जाते। अब लोगों के ऊपर आर्यन को मिले मसे का खुमार चढ़ने लगा और बच्चे बच्चे के मुंह पर आर्यन के गीत हुआ करते थे, जबकि आर्यन के गीत दारू, स्मोकिंग, बदमाशी और लड़ाई झगड़े और लड़कीबाजी को प्रमोट करते थे। आर्यन नहीं जानता था कि
कि इन सब के पीछे लूसीफर का मकसद उसके द्वारा पूरी दुनिया में शैतानिक कामों को फैलाना है। और समय यूं ही बीतता गया। आर्यन ऊंचाइयों को छूने लगा। अब उसके पास बड़ा बंगला था और कई लग्जरी कारें थीं। उसके पास दुनिया भर की सारी चीजें थी। मेरे पास आज सब कुछ है। आई फील लाइक अ किंग। हा 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 हा। और कुछ समय बाद आर्यन की तबीयत खराब होने लगी और दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। आर्यन के इलाज के चलते उसकी सभी लग्जरी कारें बिक गई, मगर फिर भी बहुत पैसा लगाने के बावजूद भी आर्यन ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर आर्यन ने लूसीफर की आराधना करके उसे बुलाया, मगर लूसीफर नहीं आया। फिर आर्यन ने अपना लहू लूसीफर को भेंट चढ़ाया और उसके सामने रो और गिड़गिड़ाकर उसे बुलाया और लूसीफर की उपस्थिति वहां आ गई। आपने कहा था अगर मैं आपकी आराधना, आपकी भक्ति करूंगा तो आप मुझे दुनिया जहां की सारी खुशियां देंगे। आर्यन, तो क्या मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं दिया? मैंने तुमसे यह तो नहीं कहा था कि तुम अमर हो जाओगे। जो इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। मगर मैं अभी 35 ईयर का हूं। सॉरी आर्यन, जीवन देना मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम्हें दौलत, शोहरत, पैसा, रुपया चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। जीवन देना मेरे हाथ में नहीं है। और वैसे भी तुम अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हो। तुमने खुद ही दुनिया भर के नशे किए और इसीलिए आज तुम्हारा शरीर इस हालात में है। और यह कहकर लूसीफर वहां से गायब हो जाता है और आर्यन अपने बेड पर आकर लेट जाता है। और उस दिन मैंने जाना कि हमारी लग्जरी लाइफ, हमारा कीमती घर, पैसा, गाड़ी हमारे जीते जी हमें सिर्फ आराम दे सकती है, जीवन नहीं। हम जीवन भर पैसा और कामयाबी पाने के लिए हर वो रास्ता अपनाते हैं जो चाहे गलत ही क्यों ना हो, और पैसे और कामयाबी पाने के लालच में शैतान के हाथ के नीचे रहते हैं और कभी भी जीवन को नहीं पा पाते, क्योंकि हमारी प्राथमिकता हमारा यह अनमोल जीवन नहीं बल्कि संसार का धन और कामयाबी पाना होता है। और यह कभी नहीं जान पाते कि इन सब बातों का अंत नरक की आग हो सकता है। और कुछ देर बाद वह देखता है कुछ नरक के दूत आर्यन को खींचकर ले जा रहे थे। तब आर्यन को वहां पर लूसीफर भी दिखाई देता है। एक और बकरा हमारे संसार के माया जाल में फंस गया। तुम इंसान भी कितने भोले होते हो। बस थोड़ी सी धन संपत्ति और कामयाबी मिले तो कुछ भी कर लेते हो। अब चलो सदा के लिए यहाँ नरक में। यीशु, मैं किसी को भी स्वर्ग नहीं जाने दूंगा। मैं लोगों को भोग विलास में डालूंगा और वो लोग मेरी ओर खींचे चले आएंगे। और जो कोई मेरे पीछे चलेगा, मेरी भक्ति करेगा, मेरे समान हो जाएगा। दया रहित, क्षमा रहित, दूसरों की निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, लड़ाई करने वाला, झगड़े करने वाला, नशा करने वाला, कलेश करने वाला, स्वार्थी और लोभी और सिर्फ सुख विलास का ही चाहने वाला, वह भक्त का भेष तो धरेगा मगर अंदर कपट से भरा रहेगा। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखें और बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी और किस जगह से आप यह वीडियो देख रहे हैं। यह भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।